हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। सो फाइनली एक और खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी आई है उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से एंड पंजाब से। और आप सोच रहे होंगे कि सर कौन सी खुशखबरी आ गई, ऐसा क्या हो गया? तो एक्चुअल में जॉब नोटिफिकेशन आई है और ये नोटिफिकेशन आई है वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइड जॉब, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहां पे हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आई है, गवर्नमेंट जॉब है। और मैं आपको बताऊं यार, जॉब्स तो बहुत होती हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत कैटेगरी है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर आप सुकून वाली जिंदगी लेना चाहते हो तो वो है आपकी टीचिंग जॉब। और टीचिंग जॉब में भी सबसे ऊपर वाली जॉब है। देखो, टीचिंग में तो स्कूल्स में भी टीचर होते हैं, ठीक है, आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं उनमें भी होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर धीरे धीरे करके एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये सारे अगर स्टेप फॉलो कर रहे हो तो यार इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे हमें ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आई है और ये नोटिफिकेशन आई है सबसे पहले MMMUT, दैट इज मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहां पे मेरे पास जो है उत्तर प्रदेश से ये नोटिफिकेशन है, मतलब इसको फिल तो कोई भी कर सकता है, बट अगर हम बात करें यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी सही है, क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिर्फ कंप्यूटर साइंस की लिखी है गाइस, ये मैंने याद रखना, ये नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ मैंने कंप्यूटर साइंस की लिखी है, लेकिन अकेले कंप्यूटर साइंस में नहीं निकली है, निकली तो बाकी स्ट्रीम्स में भी है, साइंसेज में भी निकली है, ह्यूमैनिटीज में भी निकली है। तो आपका अगर कोई दोस्त मित्र आपको पता है कि यार उसने भी की हुई है ग्रेजुएशन लेकिन स्ट्रीम अलग है, तो आप उसको भी गाइड कर सकते हो कि भैया आप भी भर दो। क्यों? क्योंकि MMMUT में हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, पूरी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, भरना चाहते हैं, अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली भरनी चाहिए, और अगर आप किसी और स्टेट से भी हैं नियर बाय तो तब भी आप भर सकते हो भैया, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस और अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड अगर आपका है। देन लास्ट डेट मैं आपको बता दूं 11 अक्टूबर है। अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा बट एक बार पहले इसको आप कंप्लीट कर लें। दूसरा आती है हमारे पास जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से, नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे 7, तो ये भी ठीक ठाक है। आईटी की पोस्ट है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस आईटी की पोस्ट लिखी है, तो ये आईटी की पोस्ट यहाँ पे निकली है 7। ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स है प्लस नेट। यहां पे ये जो है स्टार मार्क कर दूं बिकॉज इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है नेट इज रिक्वायर्ड, यहां पे कोई नेट रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ। और ये मैंने 60% 55% गाइस जनरल वाले लिखे हैं, बाकी जो एज के अंदर भी रिलैक्सेशन होता है, मार्क्स के अंदर भी रिलैक्सेशन होता है, वो तो ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज हो गई, लेकिन ये सिर्फ मैंने ऊपर के मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहां पे एक और चीज बता दूं, ग्रेजुएशन विद 60% तो है ही और नंबर ऑफ पोस्ट है 10, लेकिन साथ ही साथ MMMUT में एसोसिएट प्रोफेसर की भी निकली है पोस्ट और आपके प्रोफेसर की भी। तो अगर आप ये, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है ना, उसमें 7 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो मैंने इसीलिए यहाँ पे कवर ही नहीं किया, क्योंकि मेनली जो है फ्रेशर्स को सबसे पहले जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उनके लिए सबसे पहले सोच रहे हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा, स्लाइड लॉन्गोवॉल, ठीक है, स्लाइड लॉन्गोवॉल जो है ये आपका पंजाब के अंदर संगरूर में जगह पड़ती है, तो वहां पे संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट जॉब है, ये भी तीनों में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, लेवल 10 के अकॉर्डिंग बढ़िया सैलरी है। और यहाँ पे तो भैया इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट अकेले कंप्यूटर साइंस में 12, विच इज अगेन अ गुड नंबर, गुड नहीं वेरी गुड नंबर, ठीक है। ग्रेजुएशन विद 60% और ये लास्ट डेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, लेकिन जब आप फॉर्म भरोगे तो भैया उसमें बहुत कुछ है। ये तो ठीक है भैया आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो उसके इतने मार्क्स है, अगर पीएचडी भी की हुई है तो इतने मार्क्स है, रिसर्च पेपर है तो इतने मार्क्स है, बुक्स पब्लिश है तो इतने मार्क्स है, एक्सपीरियंस है तो इतने मार्क्स है, कर करा के काफी फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है जितने मार्क्स आपके बनते हैं, एक लास्ट में क्या निकालेंगे बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, वो लास्ट में
आप कह सकते हो लिस्ट जो है वो निकालेंगे, एलिजिबल हो या नहीं हो। जितने एलिजिबल होंगे उसके हिसाब से दे विल डिसाइड कि रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, या डायरेक्ट इंटरव्यू से काम चल जाएगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि रिटन एग्जाम होगा ही होगा, अभी तक वो स्लैश डाल के लिख रहे हैं। रीजन उसका सिंपल सा, जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 10, अब टोटल कैंडिडेट भर रहे हैं, लेट्स से 200 बंदों ने भरा, उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके 100 बोल दिया कि यार ये 100 मेरे को ठीक लगे। अब 100 में से ऑब्वियसली 10 को सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए वो रिटन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद उसमें से लेट्स से 30 चूज कर लिए, फिर उनका इंटरव्यू कर लिया। तो मतलब ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो ये चीज जो है वो लेटर ऑन ऑब्वियसली गाइड करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप भर दो। अगर आपको कोई जानता है तो भैया इस वीडियो को शेयर कर देना, वो बंदा जो है वो, या वो लड़का या लड़की जो भी है वो भी भर सकता है। तो भैया ये तीनों पोस्ट जो है, इसीलिए मैं बताता हूं। वैसे देखो नोटिफिकेशन तो बहुत सारी आती हैं, छोटी मोटी बहुत सारी आती है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि यार ये नोटिफिकेशन जो है वो बतानी चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि बेस्ट जॉब है भैया। गवर्नमेंट जॉब में कोई मतलब टीचिंग वाली जॉब, देखो प्राइवेट में मैंने खुद की हुई है जॉब, मेरे को पता है कि टीचिंग जॉब, और अगर आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हो तो उससे बढ़िया बात नहीं है, लेकिन प्राइवेट में तो फिर भी थोड़ा सिर पे डंडा रहता है, तलवार लटक रही होती है कि कब जॉब जो है वो आपकी सिक्योर है या नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में तो भैया ऐश ही ऐश है भैया। इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि जो स्टूडेंट भी भर सकते हैं, जो ऑलरेडी उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, एक्सपीरियंस है, तो फटाफट से इस जॉब को जो है वो फिल कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों की डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। तो अभी टाइम है भरने का, आप डिसाइड कर लो, जो चीजें हैं आप अच्छे से पढ़ लो, देन यू कैन फिल इट। थैंक यू।